बीच में सम्मान चाहते हो तो क्या करो। आचार्य भगवान कहते विद्यावान पुरुषो लोके सम्मति में आती कौदरवाही नारी चा तदवती धत्ते स्त्री श्रेष्ठिम गिरम। जो विद्या की आराधना करता है, विद्यावान पुरुष कोविदई विद्वानों के द्वारा भी पूजा को प्राप्त होते हैं। जो विद्यावान होता है उन्हें विद्वान भी पूछते हैं। जिन्होंने विद्या की आराधना की है वह विद्वानों के द्वारा क्या सभी श्रावकों द्वारा पूजा को प्राप्त होते हैं। और विद्यावान स्त्री श्रेष्ठ पद को पाकर के उच्च पद को प्राप्त करती है। देखो चंदनवाला को, यदि उसके जीवन में सम्यक विद्या नहीं होती तो क्या वह महाव्रत को ग्रहण कर पाती? नहीं। चंदनवाला के जीवन में सम्यक राधिता विद्या थी। उस सम्यक राधिता विद्या को पाकर के गणनी पद पर प्रतिष्ठ होकर के समाधि को धारण करके स्वर्ग गई। स्वर्ग से आकर के आएगी और मोक्ष पद को प्राप्त होगी। ऐसा गुणवत्र आचार्य ने उत्तर पुराण में कहा है। यदि तुम भी उच्च पद की प्राप्ति चाहते हो, श्रेष्ठ पद की प्राप्ति चाहते हो, मात्र तुम सिर्फ एक की आराधना करो। आप विद्या की प्राप्ति के लिए सम्यक विद्या की आराधना करो, जगत आपके चरणों की पूजा करेगा। अब मत कहो कोई मुझे पूछे, अब मत कहो कोई मुझे सुने। सब सुनेंगे, सब आपको देखेंगे, सब आपकी मानेंगे। तुम आगम की मानो, तुम जिनवर की मानो, तुम प्रभुवर की मानो, तुम गुरुवर की मानो, जगत तुम्हारी मानेगा। जब तक तुम जिनवर की नहीं मानोगे, जब तक तुम प्रभुवर की नहीं मानोगे, शास्त्र की नहीं मानोगे, गुरु की नहीं मानोगे, ये जगत तुम्हें पूछेगा क्या, तुम्हारी सुनेगा भी नहीं और तुम्हारी ओर देखेगा भी नहीं। इसलिए तुम सिर्फ एक की मानो, प्रभुवर की मानो। क्योंकि प्रभु का मानने वाला, प्रभु के मार्ग को दिखलाने वाला जो होता है उसकी तो मानोगे ही। क्योंकि पहले विद्या की प्राप्ति बतला दी गई है, विनय से होती है। विनय के बिना विद्या रूपी कमल नहीं खिलता है। विनय के बिना जीवन में खुशबू नहीं आती है। यदि विद्या की सुगंध लेना चाहते हो तो क्या करो? विनय करो। यदि विद्या से श्रृंगार करने चाहते हो तो विनय करो। यदि जीवन में सुंदर बनना चाहते हो, कैसे? किम सुंदरम किम असुंदरम, क्या सुंदर है, क्या असुंदर है। बाहर के ये पुद्गल अचेतन पदार्थ की सुंदरता नहीं है। आचार्य कुंद स्वामी समय सार में कहते हैं, स्वरूप की सुंदरता ही सुंदरता है, रूप की सुंदरता नहीं। जो तुमने रूप की सुंदरता को सुंदरता माना है, यह सुंदरता तो क्षणिक है, कभी भी नष्ट हो जाएगी, कहीं भी नष्ट हो जाएगी। एक बार स्वरूप की सुंदरता की प्राप्ति कर लो, जो शाश्वत है, अजर है, अमर, अविनाशी है। एक बार प्राप्त हो जाने के बाद कभी नहीं छूटती है। इसलिए हम सभी
अपने जीवन में सम्यक्त की आराधना करें, सम्यक विद्या की आराधना करें, उस विद्या से अपना श्रृंगार करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। ओम नमः।